हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम दीपेश, योर सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज टीचर। ठीक है, आज हम थोड़ा करंट अफेयर का पोर्शन करेंगे। थोड़ा सा इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत पास में है और जब आप वीडियो देखोगे तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा चीजों को रिवाइज करने का। इसी फर्स्ट एंड 2 दिन पहले वीडियोस अगर आप देख रहे हो एग्जाम से पहले, 2 या 3 दिन पहले हम लोग पहले अपलोड कर देते हैं इस चीज को, बट लेकिन अगर आप उस चीज को देख रहे हो तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि यही आपका फुल एंड फाइनल रिवीजन हो, है ना। इसके बाद आपको बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उस चीज का। ठीक है, तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर वाज कन्फर्ड विद द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्डेड इन 2023 फीफा फुटबॉल अवार्ड्स फॉर 2024? ओके, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है कि अब ये जो तीनों प्लेयर है, ये तीनों बिलोंग करती है स्पेन से। ओनली दिस प्लेयर इज कोलंबियन। ठीक है, अभी इनमें से किसको बेस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का अवार्ड मिला है? तो हमारा इसमें आंसर है एताना बॉनमती, है ना। बोनमती है कि भागवती है, जो आप देख लेना। इंडियन प्रोनाउंसिएशन के साथ बनमैरी हो सकता है, तो एताना बॉनमती। सलमा पर केरा वॉच, ये भी इसी टीम के पार्ट थी बट डिडंट विन द बेस्ट प्लेयर अवार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इन द ब्रेवरी कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में ब्रेवरी कैटेगरी के अंदर इसमें से अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, हमारा आंसर है सीधा सिंपल, आदित्य वी ब्रह्माणे। आदित्य, अभी देखो ब्रह्माणे माने इस तरह के जो नेम होते हैं वो वैसे भी महाराष्ट्र होते हैं। अगर महाराष्ट्र से अगर आप देखोगे तो काले भी आपको मिलता है, बट लेकिन रोहन और बहिर को भी अवार्ड मिला था, बट ब्रेवरी कैटेगरी के अंदर नहीं मिला था, किसी और कैटेगरी के अंदर मिला था। तो ठीक है, अगर ब्रेवरी कैटेगरी का पूछता तो आपको ऑप्शन बी, जी हाँ, जो भी उसमें नंबर पे ऑप्शन होता है आदित्य वी ब्रह्माणे आपको मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries chaired the 2024 BRICS summit that was held from 22nd October to 24th? अच्छा, 2024 के अंदर I'm really sorry, I have a severe cold and cough. Please bear with me. अगर आपको बस आंसर जो है इसका you will get the correct answer. करेक्ट आंसर इज रशिया। रशिया ने 2024 के अंदर किया था। बाकी कंट्रीज का अगर देखना चाहे तो वो चीज भी हम लोग देख सकते हैं। चाइना ने किया था 19 में, साउथ अफ्रीका ने किया था 23 में, एंड इंडिया ने चेयर किया था वैसे 2012, 2016 और 2021 में, तीनों में किया था। और जो 2001 उनमें से एक जो था वर्चुअल समिट भी था उसके अंदर, है ना, वर्चुअल चेयरिंग भी की थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। विच कंट्री हैज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून? मून के लिए पूछ रहे हैं कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी अपना इंडिविजुअल जो है वो कभी भी लैंड नहीं किया है ना। कनाडा ने कभी भी नहीं किया। जापान ने इस बार किया है, जो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सक्सेसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन का अपना सॉफ्ट लैंडिंग किया मून में। चाइना ने बहुत पहले कर लिया था ये, है ना। चाइना ने भी कर लिया और इंडिया ने भी मून पे जो डार्क साइड ऑफ द मून के ऊपर भी ट्राई किया था, विक्रम एंड लैंडर, जो चंद्रयान 3 के अंदर वो सक्सेसफुल हुआ था, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। इसका इनका था जो मिशन था वो था चैंग ई। ठीक है, चलो उसको वो चेंज उस तरह से आप पढ़ते थे, बट लेकिन वो चैंग ई था। चाइना ने पहले ही कर लिया था, इस बार जो है जापान ने किया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम इनॉग्रेटेड? प्रसादम जो हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने जो हेल्थ एंड हाइजीन मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया था उज्जैन के अंदर। उज्जैन कहाँ है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारा आंसर सीधा सिंपल है। जो प्रसादम है जो इंडिया फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड है, उसका इनॉग्रेशन जो है उसका एक वो सीरीज है, आपको वहां पे जो है एकदम हाइजीनिक और हेल्दी फूड मिलेगा आपको प्रसादम नाम से। ठीक है, महाकालेश्वर जो मंदिर है वो भी आपको उज्जैन में ही मिलता है। चलेगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has been honored with the India's highest civilian award, Bharat Ratna, in 2024 by President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? ठीक है, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब ये है कर्पूरी फातिमा बीवी पद्मा सुब्रमण्यम, क्लासिकल डांसर है। ये थी फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज। बट किसी भी फीमेल कैटेगरी में किसी भी फीमेल को इस बार शायद नहीं मिला है जो भारत रत्न अवार्ड है। जो कर्पूरी ठाकुर हैं, ये ही इज अ मेल कैरेक्टर जो फॉर्मर सीएम थे बिहार के। रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह के लिए बहुत सारा 26% में कैटेगराइजेशन और जो उनके जन नायक इनको बोला जाता था, बहुत सारा इन्होंने काम किया था। उनमें पोस्टुमसली मतलब मरणोपरांत, उनके डेथ के बाद इनको जो भारत रत्न है वो इस बार दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है बी, कर्पूरी ठाकुर। Which of the following movie was the winner of 77 edition of BAFTA Awards in the Best Film categories for 2024? ओके, 2024 के अंदर ये नाम पूछ रहा है। तो ये मिला है इस बार अवार्ड ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर है ना, मूवी किस लिए बनाया था? जिन्होंने एटम बम, न्यूक्लियर बम बनाया था, जो बाद में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी बोले गए। अब बाकी अगर कैटेगरी के अंदर आप देखना चाहो तो ये जो ऑल क्वाइट ऑन द फ्रंट, इसको मिला था 2023 में। द पावर ऑफ डॉग को मिला था 2022 में, और नोमैड लैंड को मिला था 2021 के अंदर अवार्ड। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे यू कैन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओनली एनकम्पासिंग एनर्जी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया एनर्जी वीक 2024 इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर के ये जो एनर्जी एग्जीबिशन है 2024 कहां पे ऑर्गेनाइज किया था, कहां पे इनॉग्रेट हुआ? गोवा के अंदर। आजकल देखोगे तुम गोवा के अंदर है ना, बहुत सारी चीजें इनॉग्रेट होती है। और अभी बहुत एक वेसल भी आया था, उसके पहले जो 36 जो नेशनल गेम्स है वो भी आए, 35 भी, 37 और 36 दोनों वहीं पे थे। तो इसके अलावा तुम लोगों को बहुत सारा गोवा के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ा सिर्फ टूरिस्ट और सिर्फ बीचेस वगैरह, गोवा बीचेस वगैरह के लिए नहीं, पार्टीज वगैरह के लिए नहीं, बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज और बाकी चीजों के लिए भी गोवा बहुत आगे आ रहा है। तो इट्स अ वेरी मतलब बिग मोमेंट फॉर गोवा स्टेट के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी, कि कहीं पे ऐसी एक्चुअली क्या बहुत सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होती है, वहां पे आप लोगों को वो बहुत रिसर्च करे और वहां पे जाके फिर उसको सेटअप करते हैं। तो वहां पे उनको गोवा एक सूटेबल लोकेशन लगती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट, बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप की बात कर रहा है। अबे बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। अब इसके अंदर कंट्री कौन कौन सी है? जो भी है, पहले जो कंट्री है आसपास का जितना भी इंडिया के साथ जितने भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान को छोड़ के, जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब जो कंट्रीज है ये बिम्स्टेक का पार्ट है। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल है। तो ढाका अभी जो इसमें किया था वो द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक एक्वेटिक हुआ था। एनी गेसेस? कोई गेस करना चाहता है क्या इस चीज को? कोई नहीं करना चाहता? अरे यार सिंपल है, इंडिया के अंदर ही हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, ढाका बांग्लादेश के अंदर नहीं हुआ, कोलंबो में पहले हो रखा है लेकिन अभी नहीं, है ना। What is the India's rank in 2023 Logistic Performance Index report for 2024? अरे नहीं, कोलंबो के अंदर कुछ नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट एवर ही पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट एवर ही न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। तो कोलंबो के अंदर पार्टिसिपेट, इनके पास बिम्स्टेक का ऑफिस है बट लेकिन इन लोगों ने कभी भी होस्ट किसी भी चीज को बिम्स्टेक का इवेंट होस्ट नहीं किया। चलो नेक्स्ट, What is the India's rank in 2023 Logistic Performance Index report for 2024 published by World Bank? 2023 Logistics, अभी देखो 2023 लॉजिस्टिक्स के अंदर अगर ये पूछ रहा है तो इंडिया ने कितना जंप किया था लास्ट ईयर से? 6 प्लेसेस को जंप किया था। 6 प्लेसेस को जंप करके वो पहुंच गए थे 38 पोजीशन पे। तो मतलब पहले कौन से पोजीशन पे होंगे? 44th पोजीशन पे होंगे। तो 44 से दे केम टू 38 पोजीशन, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट करें। Who among the following was the winner of the women's single title of 2024 US Open? US Open के लिए फाइनल जो फाइनल सिंगल टाइटल किसने जीता था? Any guesses? कोई गेस करना चाहता है क्या? कोई नहीं करना चाहता? चलो, आर्यना सबलंका 2024 के अंदर। अगर बाकी अगर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो तो एमा राडुकानु ने 2021 में, ईगा स्वेतेक ने 2022 में और कोको गॉफ ने 2023 में। ठीक है, ये अब 21 2 3 4 अगर ऐसे जाओगे तो आपको पूरा साइकिल ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से ऑप्शंस को देख सकते हो। द 5th edition of joint military exercises Dharma Guardian was conducted from February 25th to March 9th 2024 between Indian Army and
अब इंडियन आर्मी और किसके बीच में हुआ था? धर्म गार्डियन, धर्म, अभी धर्म वगैरह जो यूज होता है वो एक तरह से बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर होता है, और इसमें एक ही बुद्धिस्ट कंट्री वो है जापान, ठीक है। जापान के बीच में हुआ था। यूएसए और इंडिया के बीच में कौन से बोलते हैं? युद्ध अभ्यास। फ्रांस और इंडिया के बीच में शक्ति, और उसमें ऑस्ट्रो हिंद जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें युद्ध अभ्यास जो है वो बहुत फेमस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following country clinched the prestigious 9th Government Tech Award at the World Government Summit for 2024 in Dubai? अभी इतनी सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, बट द प्राइज जीता था, वो जीता हमारा प्यारा भारत, इंडिया ने। गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव है ना, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए, तो सोचो किसके लिए जीता होगा, जिसके लिए इंडिया की आज बहुत तारीफ होती है। यू माइट बी थिंकिंग करेक्ट, डिजी लॉकर, यूपीआई और आधार, ठीक है। इन तीन के लिए इंडिया ने प्राइज जीता था, ठीक है, गवर्नमेंट का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है। Which of the following Indian institutes developed the Vyomamitra, a woman robot astronaut? अभी व्योम क्या होता है? व्योम मतलब होता है स्काई या आकाश, स्पेस, मित्रा मतलब फ्रेंड, स्काई फ्रेंड और स्पेस फ्रेंड। स्पेस फ्रेंड मतलब, और स्पेस फ्रेंड है और वो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है, तो किससे रिलेटेड होगा? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस का है, ये एटॉमिक एनर्जी का है, और ये CSIR भी रिसर्च का है, ठीक है। चलो ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। Which country has built the world's first passenger train made from carbon fiber? Okay, making it much lighter and more energy efficient. अभी ये कारनामा जो है ना, अब हमारे पड़ोसी ही है, थोड़ा टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे निकल गया है, बट वी विल कैच अप सून, है ना। तो इसमें है ऑप्शन चाइना, थोड़ा राइवल भी है, तो अब क्या कर सकते हैं। सेत्रोवो 1.0 करके जो ट्रेन है वो कार्बन फाइबर की है, बहुत लाइटर और एनर्जी एफिशिएंट भी है। चाइना ने ही बना ली है फर्स्ट कार्बन फाइबर की ट्रेन। चलो, who has been appointed for the second term as the president of European Parliament, that marked her first woman to achieve this feature in the history? ये किसने किया है? ये किया है रॉबर्टा मेट्सोला ने। निकोल फोंटेन है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट इसमें नहीं है। ये जो यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन है, बट नॉट फॉर दिस वन, शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, बट नॉट यूरोपियन पार्लियामेंट से इनका लेना देना नहीं है ना। तो मतलब वो तो एक तरह से कंट्री सारी एक ही रहती है, बट ये इटली के प्राइम मिनिस्टर है। हमारा आंसर है रॉबर्टा मेट्सोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटवेयर ब्रांड्स वाज पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA as the official footwear partner for Indian contingent at the Paris Olympics? एडिडास जो था वो पहले वाले में था, इसमें नहीं। इस बार जो है पूमा को मिला है, और जो नाइकी है वो है USA का अभी के लिए, ठीक है। तो पूमा है जो इंडियन फुटवेयर जो बनाएंगे, इस बार पूमा बनाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was crowned the third Asian Billiards Championship title for 2024 in Riyadh, Saudi Arabia? रियाद सऊदी अरेबिया। ध्वज हरिया एंड रुपेश शाह, बहुत अच्छे, बहुत फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्यूएस था इंडिया की तरफ से। बट लेकिन जो अवार्ड है इस बार, जो थर्ड एशियन क्राउन जो मिला था वो मिला था ध्रुव सीतावालों को। रनर अप कौन थे? पंकज आडवाणी। तो सेकंड नंबर पे थे, ये रनर अप थे, बट जो विनर थे वो थे ध्रुव सीतवाला, सॉरी सीतावाला नहीं, सीतवाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What was the theme of the World Ocean Day for 2024 that is observed on 7th June? अभी 7th जून जो वर्ल्ड ओशियन डे है उस पे जो उसकी थीम पूछ रही है। अब इसमें थीम जो है इस बार अवेकन न्यू डेप्थ्स। अभी जो बहुत सारी जो हम लोगों को अभी वो ओशियन कितना ही आप लोगों को लगता है, एक वियर्ड गैस करके देखो, एक फाइन गैस करके देखो, वाइल्ड गैस करके देखो कमेंट सेक्शन के अंदर कि ओशन कितना ही एक्सप्लोर हुआ है अब तक, है ना। बट उसके बाद गूगल करके देखना कि यू विल नो एग्जैक्टली दैट जो जितना स्पेस एक्सप्लोरेशन है उतना ही मिस्टीरियस ओशन एक्सप्लोरेशन अभी भी है, ठीक है। तो अभी जो है अवेकन न्यू डेप्थ्स, तो मे बी न्यू रिसोर्सेस को ढूंढने के लिए वो लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अब ये जो प्लेनेट ओशियन टाइड्स एंड चेंजिंग है, ये जो था 2023 के अंदर था। रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन 2022 की थीम थी, और द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स 2021 की थीम थी, ठीक है। तो आपको अब ये थी 2024 की, तो नाउ यू नो। On which day is the World Day Against Child Labor observed every year
टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हजार्डस इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। अभी चाइल्ड लेबर के लिए सबसे ज्यादा अभी इस दिन को कौन हम किस डे के रूप में देखते हैं? ये है हमारा आंसर ऑप्शन डी, जून 12। जून 21 को क्या है? योगा डे है ना। अगस्त 12 भी एक दिन है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। जुलाई एंड 10 के अंदर कोई नो सच स्पेशल डेज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे हम लोगों ने देख लिया। अब ये भी आईवीडी है, वो भी आईवीडी है, बट इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को, और वो अगस्त 12 वो इंटरनेशनल यूथ डे है। बट जो चाइल्ड लेबर डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट वर्ल्ड विच चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वो है जून 12 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, सो वी हैव डन इन अ लाइक वेरी क्विकली दिस चैप्टर। तो करंट अफेयर का जो चैप्टर है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को एक टू एंड फ्रो में आंसर इस चीज को करना पड़ता है, ठीक है। तो तब तक के लिए जस्ट कीप लर्निंग एंड विल सी यू सून विद अनदर चैप्टर्स और मोर टॉपिक्स, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।